हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आज की सभा में आपको स्वागत है। फिलिपियों की पुस्तक से जो दूसरा सेशन में हम आए हैं, पहले सेशन में इस विषय के ऊपर मैंने बात किया, मसीह का सा प्रीति हमारे जीवन में, मसीही जीवन की बढ़ोतरी की जो कई पहलुएं हैं। पहला अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक कई बातों को पौलुस बताते हैं। सबसे पहली बात, पहली अध्याय से, फिलिपियों पहले अध्याय उसके 8 पद से लेके इसके ऊपर हमने ध्यान दिया, मसीह का सा प्रीति। आज जो है, जिस विषय के ऊपर आप लोगों के साथ मैं चर्चा करना चाहूंगा वो ये है, ये मसीह का सा प्रीति जब हमारी अंदर बढ़ते जाते हैं, इसको सिर्फ अकेला एक विषय के रूप में उसको हम नहीं पढ़ सकते हैं। ये प्रीति जो बढ़ते जाते हैं, इसका कुछ बहाव होते हैं, हमारे जीवन से उमड़कर वो कुछ और रीति से उसका प्रदर्शन होते हैं। नहीं तो हम बोलेंगे हाँ, मसीह के से प्रीति के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस संसार में ऐसे कोई नहीं है ऐसे प्रीति करने वाला। और सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, ऐसे कोई दूसरे के लिए सोचते नहीं हैं, ऐसे प्रीति प्रीति करने वाला कोई नहीं है। ये सब बहाना हम बोलेंगे, सिर्फ यीशु मसीह वो कर सकते हैं ऐसे ऐसी बातें। ऐसे प्रीति जब हमारे अंदर होते हैं, इसका क्या परिणाम होगा, उसी में मैं आपको फिलिपियों की दूसरे अध्याय में ले जाना चाहूंगा। मेरे संग फिलिपियों की दूसरा अध्याय आप खोल के अपने सामने रख दीजिए और उसको मेरे संग मिलकर देखने की कोशिश करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे दिल से बातचीत करे, जीवन में परिवर्तन लाए। फिलिपियों 2 की 1 से लेके 3 पद प्रायोगिक रीति से कई बातों को हमारे सामने रखते हैं। पॉल इस प्रकार से कहते हैं, सो यदि मसीह में कुछ तुम्हें मिला है तो, 4 खास बातों को वो सामने रखते हैं। यदि मसीह में आने के द्वारा तुम्हें ये मिला है तो, तुम्हें उत्साह मिला है तो, ठाटस मिला है तो, तुम्हें शांति और प्रेम मिला है तो, तुम्हें आत्मा की सौभाग्यता मिला है तो, और तुम्हें करुणा और दया मिला है तो। क्या है 4 बातें? टाटस, शांति और प्रेम, आत्मा की सौभाग्यता और करुणा और दया, ये 4 चीजें। कहते हैं कि अगर मसीह में आने के बाद तुम्हें ये मिला है तो ये मेरे आनंद को पूरा करो। बढ़ोतरी जो है, इस रिधि से उसका प्रदर्शन होगा, इस रिधि से ये पता चलेगा, उसका सबूत ये होगा। 4 बातें वो आगे बताते हैं, एक ही मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। दीनता और नम्रता की भाव में ये सबको आगे ले चलना है। मैं थोड़ी सी विस्तार में इस विषय के बारे में आपके संग बातचीत करना चाहूंगा। बहुत प्रार्थना के साथ, समर्पण के साथ इस संदेश को आप सुनिए। मसीह का सा मन, पहले क्या हम बोले थे? मसीह का सा प्रीति, अभी मसीह का सा मन। पौलुस इस बात को हमारे सामने लेके आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण करने वाला, उसके पीछे चलने वाला, उनके चेले कहलाने वाले व्यक्ति जो है, उनके जीवन जो है बिल्कुल इस संसार से एक अलग किस्म की नमूने को दर्शाने वाली जीवन होना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें मसीह में आने के बाद
मसीह के अनुयायियों के रूप में हमें बहुत विशेष अधिकार मिला है। आवर प्रिविलेजेस एज फॉलोवर्स ऑफ क्राइस्ट। चार खास कथनों को वो सामने रखते हैं, लॉजिक के रूप में चार बातों को वो लेके आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये मिला है तो ये होना चाहिए। आप सोच लीजिए, आप अपने आप को मसीही कहलाते हैं, तो यदि मसीह में तुम्हें कुछ मिला है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद क्या आपको ये चार चीजें जो बता रहे हैं, आपको ये मिला है कि नहीं? मसीह की ओर से ये मिला है कि नहीं? सिर्फ उद्धार पाया, स्वर्ग जाने के लिए पासपोर्ट में स्टाम्प लगा दिया, वीसा लगा दिया, ये करके बैठे हैं, या मसीह जिसने वादा किया ये आपने मसीह से पाया है? सबसे पहले उत्साह, दूसरा प्रेम, तीसरा सौभाग्यता, और चौथा करुणा और दया। इनमें से ये चारों चीजों एक एक करके देखेंगे कितना आपको मिला है। मसीह में ये आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं, इसका झलक, और आपने मसीह से अपनी चरित्र में, स्वभाव में ये चीजों को पाया है। अगर आप कह रहे हैं मसीह में आने के बाद इनमें से कोई चीज मुझे नहीं मिला, फिर तो मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बोलूंगा, बुरा ना मानना। अगर मसीह से प्रेम, उत्साह, संगति, सौभाग्यता और करुणा और दया आपको मसीह के पास आने से मिला नहीं है, तो ये आपको जांचना पड़ेगा कि सचमुच में अपने प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं कि नहीं। जो मसीह इस संसार में मनुष्य अवतार धारण करके आया, मेरे लिए मारा गया और गाढ़ा गया, और तीसरा दिन जी उठ के आज भी जीवित परमेश्वर है, उसकी ओर से मुझे इनमें से कोई चीज नहीं मिला है, तो फिर मेरी मसीहत के ऊपर कई प्रश्न चिन्ह उठते हैं। पौलुस एक ऐसे व्यक्ति को, मसीह एक ऐसे मसीह को हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं जो खुद कई संघर्षों में से, विरोधाभास से होकर इस संसार में निकला हुआ एक मसीह। स्वर्ग की सारे महिमा और वैभव छोड़ के, अपने आप को शून्य करके इस संसार में आके, अपने आप को नम्र करके इस संसार में जो बुरे लोग हैं उनकी हाथ से ऐसी अनुभव में से होकर गुजरकर उनको जाना पड़ा, और उसके बीच में मसीह किस रीति से अपने आप को दर्शाया उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में। क्या उस क्रूसित मसीह को देख के आपको कुछ उत्साह मिलते हैं, एनकरेजमेंट मिलते हैं, ठाटस मिलते हैं? जिसने अपने आप को नम्र बना दिया, अपने आप को इनकार किया, स्वयं की तात्पर्य को नहीं रखा, बट दूसरों के तात्पर्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जिया, अपने आप को शून्य बना दिया। क्या कोई उत्साह हमें मिलता है? सच में बहुत उत्साह हमें मिलता है। दूसरी सवाल वो पूछ रहे हैं, प्रीति, प्रेम की आश्वासन, कंसोलेशन ऑफ लव, क्या आपको प्रेम की आश्वासन मिला है मसीह के पास आने से? जो मसीह हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को एक बदले में बलिदान के रूप में दे दिया, आज्ञाकारिता की रास्ता को चुना, और उस रास्ते में अंत तक, फिनिश लाइन तक चला, इतनी आप नाप नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रेम से हमसे प्रेम किया मसीह, हमसे इतनी गहराई से प्रेम किया। क्या उसमें से कोई प्रेम की आश्वासन आपको और मुझको नहीं मिला है? आप मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, बहुत मिला है। परमेश्वर जो दया की धनी है,
उसकी अबरंबार प्रेम से मुझसे प्रेम किया, इफिसियों 2:4 में जिस प्रकार से लिखा है। तीसरी बात, उस उनमें क्या सौभाग्यता हमें मिली है। प्रभु यीशु मसीह के संग एक जीवित यूनियन के द्वारा, उनके साथ मिलने के द्वारा, मसीह में आने के द्वारा उनकी समानता में, स्वभाव में वो हमको बदल देते हैं। सचमुच में हमें आत्मा की सौभाग्यता प्रभु यीशु मसीह में बहुतायत सा मिला है। और चौथी बात, प्रीति और दया और करुणा क्या हमें मसीह में मिला है। ये मसीह ने बोला, जिसको पिता ने उनको दिया है वो अंत तक उनको प्रेम किया। प्रेम की सीमाओं को पार करके जहां तक इस प्रेम की प्रतिकरण हो सकते हैं, वहां तक उसने हमसे प्यार किया। वो जो शर्म इस दुनिया में है उसको नजरअंदाज करके, इब्रानियों 12 में जिस प्रकार से लिखा है, वो हमारे लिए क्रूस उठाया। निंदा, जो शर्मिंदगी, वो अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस के श्राप मृत्यु तक सह लिया। वास्तव में बहुत कुछ उनकी प्रीति, दया और करुणा बहुतायत से हमें मिली है मेरे प्रियो, जो हमारे समझ से परे है। क्या कोई भी व्यक्ति अपने आप को मसीही कहलाते हैं, इस बात को क्या इनकार कर सकते हैं? तो यह पक्का है कि हमें उत्साह या टाटस मिला है और प्रेम मिला है, सौभाग्यता मिला है और मसीह में दया और करुणा हमें मिला है। पौलुस कहते हैं कि इतना जो बोला यह तुम्हारे लिए वास्तव है, यह चार चीजें तुम्हारे जीवन में हुआ है, तो एक ऐसी प्रतिकरण आपके जीवन में से होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए बहुत आनंद लेके आने वाली बात। पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर के दिल को खुश करने वाली, प्रसन्न करने वाला एक जीवन मसीही व्यवहार के द्वारा तुम्हारे जीवन से झलकना चाहिए, अगर दूसरी चीज, ये चीज वास्तविक है तो। इसलिए आगे जाके वो कहते हैं कि मसीह यीशु का सा मन तुम्हारे अंदर होने पाए। मसीह का मन क्या था? वो उसको देख के पिता बोल रहे हैं, देखो मेरा प्रिय पुत्र जिसमें मैं बिल्कुल प्रसन्न हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आपके और मेरे जीवन जो मसीह में है उसको देख के वो कहना चाहते हैं, मैं बहुत खुश हूं इसके जीवन को देख के। आज अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा सोच लीजिए, क्या परमेश्वर मेरे बारे में ये कह सकते हैं, इसके जीवन की, इसके जीवन को देख के मुझे प्रसन्न करने वाला, मुझे बहुत खुशी है इनको देखते ही। जो विशेष अधिकार हमें मिला है वो आनंद भरी जिम्मेवारियों की ओर हमें ले जाना चाहिए। यही जो ड्यूटी जो है, जिम्मेवारियां हम पूरा करते हैं, ये परमेश्वर के लिए बड़ी खुशी और आनंद को लेके आते हैं। ये मेरी दूसरी बात है, इसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं। पौलुस आगे जाके चार निवेदनों को उनके सामने रखते हैं और कहते हैं कि मेरे आनंद भी तुम लोग पूरा करो इसके द्वारा। मुझे भी थोड़ा मौका दो, तुम्हारी तुम्हारी बदलता हुआ जीवन को देख के मैं परमेश्वर, मेरा हृदय जो है धन्यवाद से भर जाए, आनंद से भर जाए और आराधना से भर जाए। थैंक यू लॉर्ड मैं कह पाऊं। उसके लिए क्या है, चार चीजें वो बताते हैं। मैं तुमसे ये निवेदन करता हूं, तुम्हारी व्यवहार जो है, ड्यूटी जो है, जिम्मेवारियां जो है, अब ये है मसीह का सम्मान तुम्हारे अंदर हो।
कैसे पता चलतेगा? प्रेम, मसीह यीशु में जो प्रेम था हमारे जीवन में आए, आत्मा की जीवन हम जिए, एकमात्र उद्देश्य जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा मिलने वाला हो, ऐसे जीवन जिए। मसीह का मन, मसीह का प्रेम, आत्मा से भरी जीवन और एक परमेश्वर को महिमा देने की एकमात्र उद्देश्य लेकर चलने वाली जीवन, ये चीज, चार चीजें तुम्हारा जिम्मेवारी है, पौलुस कहते हैं। स्वयं की तात्पर्य को महत्व देते हुए मसीही जीवन जी नहीं सकते हैं मेरे प्रिय। ये पसंद आए ना आए, ये परमेश्वर की वचन की सच्चाई है। मत्ती 16:23 में प्रभु यीशु मसीह ने पत्रोस से जब बात कर रहा था, इस बात को साफ लेके आया और कहते हैं कि स्वयं की तात्पर्य को बनाए रखने वाला इंसान जो है, यह तात्पर्य जो है शैतान की ओर से है। वो कहते हैं इट्स डिमोनिक। इसलिए वो बोला, गेट दी बिहाइंड मी सैटन, मुझसे दूर हो जाओ शैतान। उसका स्पष्टता प्रभु यीशु मसीह ने उसी पद में दिया, क्योंकि तुम मनुष्य की जो तात्पर्य है उसी को आगे रखते हैं, परमेश्वर के तात्पर्य को नहीं। फिलिपियों 2 अध्याय की 21 पद में पौलुस उसी बात को कहते हैं, बहुतेरे लोग हैं अपनी स्वयं की तात्पर्य को आगे रखते हैं, मसीह का तात्पर्य नहीं। हम मनुष्यों का कितना सही वर्णन या विवरण है, क्योंकि आमतौर से चारों तरफ हमें यही दिखाई देते हैं, स्वयं की तात्पर्य को रखने वाला जीवन। 14 पद, फिलिपियों 2 की 4 पद में लिखा है, अपने स्वयं की तात्पर्य को नहीं, दूसरे के तात्पर्य को सामने रख के आगे बढ़ो। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये दोनों को मिला के आप देख ले, प्रभु क्या कह रहे हैं। वचन ये कह रहे हैं कि अपनी स्वयं की तात्पर्य को महत्व नहीं देना, दूसरों को तात्पर्य को महत्व देना। जैसे मसीह का स्वभाव था, उन्होंने दूसरों को तात्पर्य को महत्व दिया और परमेश्वर की तात्पर्य को महत्व दिया, अपनी स्वयं की तात्पर्य को नहीं। वही मसीह यीशु को 5 पद से लेके आगे पौलुस बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार इस बात की प्रकटीकरण की, ताकि वो अपनी स्वयं की तात्पर्य को मायना नहीं देता, महत्व नहीं देता। एक सिद्ध नमूने को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। 5 पद में लिखा है कि वो कोई चीज पकड़े रखने की चीज ना समझा, जो कानूनी रीति से, व्यवस्था के अनुसार जो अपना था, उस चीज को भी वो पकड़े रखने की चीज नहीं समझा। अपनी स्टेटस जो है, उसकी जो एडवांटेज, प्रिविलेजेस मिलते हैं, उसको पकड़े रखने की कोशिश ना किया, लेकिन उसने उंडेल दिया, खाली किया। एक दास के रूप, एक ऐसी सबसे निम्न किस्म की दास के रूप उसने धारण किया, मनुष्य के रूप में आके अपने सारे जो प्रिविलेजेस है, जो हम कहते हैं, जो हमारे विशेष अधिकार जो कहते हैं, मसीह में आने के द्वारा वो विशेष अधिकार को उन्होंने बगल में कर दिया, उसको पकड़े न रखा। हाँ, मेरे पास ये औदा है, ये अधिकार है। वो परमेश्वर के तुल्य होने पर भी ये विशेष अधिकार को अपने वश में रखने की, उसकी प्रिविलेजेस को एंजॉय करने की चीज ना समझा, लेकिन दास या गुलाम की औदा ले लिया और आज्ञाकारिता की रास्ता उन्होंने चुना, अपने आप को नम्र बना दिया। मेरे प्रियो, स्वयं की तात्पर्य को रखने वाला
बिल्कुल इसकी उल्टा चलते हैं। वो अपने आप को नम्र नहीं बनाते हैं। वो जो है हमेशा हर समय इस मौके के इंतजार करते हैं कि कैसे मैं हासिल करूं, कैसे मैं पकड़े रखे। इस संसार की हाथ इस प्रकार से है, मुट्ठी बस बिल्कुल बंद रखा है। मुझे पकड़ना है, जो भी मेरे सामने आए मेरा फायदे की हो उसको पकड़े रखे और भरते जाए। सेल्फ सेवियर्स एंड सेल्फ परसर्वेटर्स, घमंडी और डींग मारने वाले बन जाते हैं। लेकिन मसीह में क्या देखते हैं? उसका बिल्कुल उल्टी बात। यह अपने आप को नम्र करने वाला एक व्यक्ति। क्या इससे बढ़कर कोई सबूत हमें चाहिए इस बात को दर्शाने के लिए? मसीह जो है अपनी पिता की तात्पर्य को सामने रख के आगे चला। स्वार्थता पाप का मूल है। सेल्फिशनेस इज द डीएनए ऑफ सिन। मसीह का सम्मान जब हमारे अंदर आ जाते हैं, परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए हम जिएंगे। यही है उद्धार पाए हुओं का जीवन। यही है मेरे प्रियो। अगर उद्धार पाए हुए कहते हैं यही है हमारा जीवन, परमेश्वर के तात्पर्य को, दूसरे के तात्पर्य को सामने रखते हुए परमेश्वर को खुश करने वाला, महिमा देने वाला एक जीवन। मसीह का सा मन होना ये कोई विकल्प नहीं है, कोई चॉइस हमारे हमारे सामने नहीं रख रहे हैं। हो सकता है तो ये भी तुम्हारे अंदर आएगा तो अच्छा है। ना 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 ना, ऐसे कोई विकल्प हमारे सामने नहीं रख रहे हैं। ये क्या है? मसीह का सम्मान होना, इसका सबूत है कि हम उसी के हैं और उसमें हम जन्मा है और उनके साथ जुड़े हुए हैं। उसका सबूत है ये मसीह का सम्मान। उसका अगर अलग शब्दों में बोले, ये मसीह का सम्मान हमारे अंदर नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, ये सबूत हमारे जीवन से गायब हो रहे हैं। क्या मैं मसीह का हूं, उनके साथ में जुड़े हुए हैं? इन बातों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो मैंने बोला क्या क्या विशेष अधिकार हमें मिला है, क्या 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 जिम्मेवारियां हमें मिला है। एक तीसरी बात मैं सामने रखूंगा। ये जो है एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने ला कर रखते हैं, बड़ी चैलेंज हमारे सामने रखते हैं। वो चैलेंज क्या है? मसीह का अनुसरण करो, अनुकरण करो। यह है फिलिपियों की 2 अध्याय की 5 से लेके 9 पद तक जो हिस्सा है। प्रारंभिक कलीसिया की एक प्रसिद्ध भजन के रूप में लोग ये गाया करते थे। कार्मेन क्रिस्टी क्रिस्त की एक गाना के रूप में इसको प्रारंभिक कलीसिया इस्तेमाल करते थे। यह पक्का नहीं है कि एक जाना माना गाना जो मसीह प्रारंभिक कलीसिया के बीच में चलते थे और उसी को लेके पौलुस ये बात कह रहे हैं, या पौलुस की जो मसीह सिद्धांत क्रिस्टोलॉजी जो है उसी में से निकलकर ये गाना कलीसिया को मिला है। जो भी है, ये गाने का उद्देश्य क्या है? सिर्फ इतना नहीं है कि हम गाना गाते रहे, सिर्फ गाते रहे नहीं, इसको जीते रहे। उसी के लिए ये दिया है। गाना गाते रहे नहीं, गाना जीते रहे। बहुत मसीही आज गाना गाते जाते हैं, नाचते जाते हैं। मेरी चुनौती आपके सामने इसी के लिए है। वचन आपको बुला रहे हैं, जीते रहे ऐसे जीवन। मसीह का सम्मान, मसीह का अनुकरण करो। क्या हम क्रूस की छाया तले खड़े होके इस मसीह की ओर देखने के लिए, मन लगाने के लिए, उसके ऊपर मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत है? हम ये कर सकते हैं क्रूस की छाया तले खड़े होकर
उस क्रूसित मसीह को देखने के लिए, उस पर मनन करने के लिए थोड़ा समय आप निकाल सकते हैं। ये आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रेम की क्रांति को लेके आएगा। फिलिपियों 2 की 5 से 9 पद जो है, ये इसलिए नहीं दिया है कि क्रूसित मसीह की सुंदर एक पेंटिंग, एक तस्वीर उसको फ्रेम करके घर में रखने के लिए नहीं। कई घरों में, मसीह घरों में क्रूसित मसीह का पिक्चर या पेंटिंग जो है फ्रेम करके ऊपर रखा है, टंगा हुआ है। यह नहीं है उद्देश्य पौलुस का। जो इस क्रूस की छाया तले खड़े होने के लिए हिम्मत लेते हैं, कैसे प्रभु उनके जीवन को परिवर्तित करते हैं, उस नमूने को लेके फिलिपियों की पुस्तक उसकी शुरुआत से लेके अंत तक 4 अध्यायों में कई बातों को पौलुस बताते हैं कि वो अपने जीवन के अनुभव और गवाही हमारे सामने रखेंगे और कहेंगे कि मेरे प्रिय भाई और बहन, मैंने हिम्मत लिया क्रूस की छाया में खड़े होकर उस क्रूस की ओर देखने के लिए और उसके ऊपर मनन करने के लिए, और मसीह ने जो किया उसकी असर मेरे जीवन में आने के लिए। कई नमूने को हमारे सामने रख के हमें वो चुनौती दे रहे हैं। प्रेम की ना रोकने वाला क्रांति हमारे जीवनों को उलट पुलट कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति इसके लिए हिम्मत लेते हैं, मैं फिर से दोहराऊं, प्रेम की ना रोकने वाला क्रांति हमारे जीवनों में जीवन को उलट पुलट कर रही है। जो व्यक्ति मसीह के क्रूस की छाया तले खड़े होते हैं, मसीह की समानता में वो हमको बदलना चाहते हैं। चंद बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। पौलुस के जीवन में क्या हुआ जब इस क्रूसित मसीह को उन्होंने देखने की कोशिश की। मेरा यह मतलब नहीं है कि एक क्रूस की पिक्चर है या कोई भी चीज से उधर खड़े होकर उसको देखते रहें और आंसू बहाते, वो नहीं है। जीवन में क्रूस पर केंद्रित एक जीवन, क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह के ऊपर केंद्रित एक जीवन, और जो व्यक्ति कहते हैं ऐसे मन मुझे भी चाहिए। बहुत जल्दी से कुछ बातों को आपके सामने में रखूंगा। फिलिपियों 3 अध्याय की 7 पद देख लीजिए मेरे साथ। जो चीज से मेरे लाभ की थी उसको मैंने हानि समझा और उसको छोड़ दिया। पौलुस एक यहूदी भक्त अपनी कई चीजें जो अपना विशेष अधिकार इसी में से मिलते हैं, इन सारी चीजों को अपनी मुट्ठी में पकड़ कर रखा था। जब उन्होंने क्रूस की ओर देखा और फिर अपने हाथ की ओर देखा, उन्होंने इस बात को देखा कि जो मैंने पकड़ रखा है, इन चीजों ने मुझे आजादी नहीं दिया। व्यवस्था के अनुसार हासिल किया कई चीजें उनके मुट्ठी में थे, लेकिन वो उनको आजाद नहीं किया और एक परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन और उसकी धार्मिकता उसको नहीं मिला। तब वो क्रूस की ओर देखा और वहां एक हाथ देखा। वो हाथ तो खुला था और उसमें कील की निशान थी। बार बार पौलुस जो है उस हाथ को देखा जो क्रूसित मसीह का हाथ है, और अपने हाथ को देखा, मुट्ठी में मैं बहुत कुछ पकड़ कर रखा है। गीत लिखने वाला इस प्रकार से लिखा, वही हाथ जिसने हजारों तारों को और सारे ब्रह्मांड की इतनी महत्वपूर्ण चीजों को आसमान में फेंका, और उन्हीं हाथों ने आज एक खुला हाथ, कीलों से छिदा हुआ हाथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ उसने अपने हाथ से छोड़ दिया। पौलुस से सवाल पूछने लगी, यीशु ने क्या दे दिया और मैंने क्या पकड़ कर रखा है।
यीशु ने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की चीज ना समझा। उसकी जो विशेष अधिकार को अनुभव करने के लिए उसने अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाया। दूसरा कुरिन्थियों 8 की 9 पद में लिखा है कि जो महिमा से इतना धनी थी, वो हमारे लिए क्या बन गया? कंगाल बन गया। इतना धनी व्यक्ति, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ब्रह्मांड की सृजनहार परमेश्वर, जो महिमा की बड़ी धनी थी, वो मेरे लिए कंगाल बन गया। क्रूस की छाया तले खड़े होकर देखने वाला व्यक्ति इस चीज को बताते हैं और अपने हाथ को देखते हैं। क्या चीज हासिल करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्या चीज में पकड़ कर रख रहा हूं। एकदम उन्होंने ये निर्णय लिया, इसको पकड़ कर रखे, मैं आगे नहीं जाऊंगा, ये मेरे लिए कोई कुर्बानी नहीं होगा। क्या छोड़ने के लिए मुझे वो बुला रहे हैं? और उन्होंने जो छोड़ दिया उसकी तुलना में अगर जो मैंने छोड़ दिया उसको देखेंगे तो क्या मैं उसके सामने ये नाम इसका ले सकते हैं, ये चीजों को बता सकते हैं? मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूं मेरे कुर्बानियों के बारे में बोलने के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि जो कोई चीजें मेरे लाभ के लायक था, उसको मैंने हानि समझा, कूड़ा समझा। मेरा हाथ धीरे धीरे खुलने लगी उस क्रूसित मसीह की ओर देखे। दूसरी बात, एक उंडेलने वाली बात वो कहते हैं, पोरिंग आउट। फिलिपियों 2 की 17 में वो कहते हैं, अर्थ की नाई, ये पानीय याग के समान या अर्थ की नाई उंडेले जाने के लिए मैं तैयार हूं। पौलुस, ये बताइए आपको ये उंडेले जाने की जो आइडिया कहां से मिली? वो बताएंगे। फिलिपियों 2 के 7 में लिखा है, मैंने क्रूसित मसीह को देखा, ऐसे लगा कि सब कुछ उसने उंडेल दिया, अपने आप को शून्य बना दिया, खाली कर दिया। एक ऐसे मसीह को मुझे दिखाई देते हैं, आखिरी बूंद तक खाली किया हुआ एक मसीह को मुझे दिखाई देते हैं। जब ये बताता हूं, एक बात मैं साफ कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह संसार में इंसान बन के जब आया, अपने ईश्वरत्व को नहीं उंडेला या नहीं उसको अलग कर दिया। वो संपूर्ण रीति से मनुष्य और संपूर्ण रीति से ईश्वर था। लेकिन जब मनुष्य के रूप उसने धारण किया, उस ईश्वरत्व की विशेष अधिकार को, उसकी फायदे को पकड़ के ना रखा। इस संसार में रह के साधारण मनुष्य की जो परेशानियां है, उन्होंने उन चीजों को सामना किया। वो सबूत है कि अपने विशेषाधिकार को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर होने की विशेष फायदाओं को उन्होंने खाली किया। उनका खाली करना कुछ निकाल देना नहीं था, कुछ जोड़ना था। मनुष्य की अवतार उन्होंने, मनुष्य का रूप उसने धारण कर दिया। साथ साथ जो है अदृश्य परमेश्वर, अनदेखी परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर, अरूपी परमेश्वर एक रूप को धारण करते हैं। मनुष्य की सीमाओं की अंदर वो आ जाते हैं और ईश्वरत्व की विशेष अधिकार उनके अंदर से खाली हो जाते हैं। इतना ये जो है उनका रूप बिगड़ गया करके यशायाह 52 अध्याय की 14 पद में वो हम पढ़ते हैं। उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा नहीं जान पड़ता था। ये मनुष्य का शक्ल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। 53 अध्याय की यशायाह 53 की 2 पद में इसलिए वो कहते हैं कि उसमें ना कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखें और चाहें। उसका इस दृश्य को देखने के बाद मेरे प्रियो, हम कैसे
अस्पर्शित और बिना परिवर्तन के कैसे आगे बढ़ सकते हैं? असंवेदनशील हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? एक ऐसे मसीह जो हजारों हजारों में से उत्तम है, सुंदर है, सुंदरता की परिपूर्णता है, वो क्या है? उसमें ना कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखने चाहे। कई लोग उनकी ओर से मुंह फेर लिया। पौलुस कहते हैं, अगर उनकी उंडेला जाना इस हालत में उनको लेकर गया तो मैं भी उंडेला जाने के लिए तैयार हूं। दूसरा तिमोथी 4:6 वो कहते हैं कि अब मैं अर्थ की नाई उंडेला जाता हूं। मेरे प्रियो, एक ऐसे संसार में हम रहते हैं जो भरना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। क्या उस संस्कृति की विरोध में एक दूसरा संस्कृति जो क्रूस की संस्कृति है हम दिखा सकते हैं? भरने के लिए नहीं, उंडेला जाने के लिए मैं तैयार हूं। एक तीसरा बात क्रूस की छाया तले खड़े होके पौलुस को दिखाई दिया, एक दास। वहां पे यही शब्द इस्तेमाल किया है, डूलोस, एक हमेशा हमेशा के लिए एक दास। प्रभु यीशु मसीह की नम्रता और आज्ञाकारिता जो क्रूस पर देखा, जिसने अपने आप को इतना नम्र किया और एक बॉन्ड स्लेव डूलोस, एक ऐसी निम्न किस्म की दास बन गया, गुलाम बन गया। और आज्ञाकारिता की वो रास्ते में चलते हैं, उनके सामने रखा हुआ आनंद के लिए ये सब कुछ उसने सह लिया। ये देखते देखते पौलुस के जीवन संपूर्ण रीति से बदल गया। उसी के बाद जो है, इस मसीह के साथ मिलने के बाद पौलुस प्रेरित के जीवन में उनके सबसे पसंदीदा शीर्षक यही था, पॉल, पौलुस मसीह यीशु का एक दास। ये शीर्षक को उसने अपनाया। एक ऐसे मनुष्य, स्वयं की तात्पर्य को रखने वाला नहीं, दूसरों के लिए खर्च होने के लिए तैयार किया हुआ एक व्यक्ति। ये कई बार बताते हैं, मैं तुम्हारे लिए खर्च होने के लिए तैयार हूं। मसीह के दास, मसीह के सेवक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी क्रूस की छाया तले खड़े हुआ मसीह के लिए एक मूर्ख बनने के लिए मैं तैयार हूं, ए फूल फॉर क्राइस्ट सेक? क्या आप स्वामी बनना चाहते हैं या दास बनना चाहते हैं? यह सवाल पूछे, क्या मैं यीशु मसीह के गुलाम है कि नहीं, और इसमें मैं घमंड करते हैं कि नहीं? परमेश्वर के तुल्य जो व्यक्ति था, वो सबसे निम्न किस्म की दास बन के कलवारी के क्रूस पर वो दिखाई देते हैं। एक दास बन के उन्होंने इस संसार में अपने जीवन जिया। मरकुस 10:45 में ये बात साफ लिखा है। एक दो और बातें जिन लोगों ने इस क्रूस की अनुभव किया, तिमोथी के बारे में वो कहते हैं, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। 2 अध्याय की 7 उसका बा भाग और 2 अध्याय की 19 से लेकर 22 पद तक आप पढ़ के देख लीजिए। ये तिमोथी के बारे में लिखा है कि दास की नाई सेवा करने वाला एक व्यक्ति, जैसे एक बच्चा, एक बेटा अपने पिता की सेवा करते हैं, वैसे सेवा करने वाले एक व्यक्ति तिमोथी। ये तिमोथी ने कहां देखा? अपने आत्मिक पिता पौलुस में देखा। पौलुस ने ये कहां देखा? अपने स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह में देखा। उस प्रभु ने बोला, मैं इसलिए काम करता हूं क्योंकि मेरा पिता काम करते हैं। पौलुस इस रीति से अपने जीवन को में यीशु को अनुसरण किया। अभी जो है उनके आत्मिक पुत्र कहलाने वाला तिमोथी जो है, सच्चे दास बन के
सेवा करते हैं वो प्रथम बनना नहीं चाहते हैं। क्या आप नंबर वन बनना चाहते हैं, या अपने परमेश्वर के लिए, अपने आत्मिक पिताओं के लिए एक असली संतान बन के जिएंगे और अपने स्वर्गीय पिता की एक दास बन के जिएंगे? एपफ्रास के बारे में भी वही वर्णन है। फिलिपियों की 2 अध्याय में 25 से लेकर 30 पद तक पढ़ के देख लीजिएगा। 2 अध्याय की 8 पद में जिस मसीह ने आज्ञाकारिता की रास्ता को अपना के अपने प्राण को उंडेला देने के लिए तैयार था, वही चीज क्या हम नहीं देखते? 30 पद में पौलुस कहते हैं कि वो मृत्यु के बिल्कुल करीब करीब आया था, मसीह की सेवा के लिए, अपने प्राण को उंडेला देने के लिए, निछावर करने के लिए वो तैयार हो गया था। क्या क्रूस की छाया में खड़े होकर उस पर ध्यान देने के लिए हम हिम्मत लेंगे? ये हमें परिवर्तन करने देंगे? मसीह का सम्मान हमारी अंदर आए। जो मसीह का सा प्रीति है उसी में से बहकर मसीह का सा मन हमारे अंदर आते हैं। और आज मैं आपको यह दिखाने की कोशिश की, मसीह का सा मन जो दूसरे अध्याय में, और उसका प्रभाव पौलुस के जीवन में, तिमोथी के जीवन में, एपफ्रास के जीवन में जो हमने देखा। क्या आप इस क्रूस की तले छाया तले खड़े होने के लिए हिम्मत लेंगे? परमेश्वर की दासी अमी कारमाइकल नामक व्यक्ति जो है, उन्होंने एक ऐसे सुंदर गीत लिखा है। उसका शीर्षक है कोई खाब नहीं, कोई निशान नहीं। एक सवाल के रूप में पूछते हैं, hast thou no wound, no wound, no scar? कोई खाब नहीं, कोई निशान नहीं। उस गीत में एक हिस्सा में आपके सामने परिभाषित करके बता दूंगा। स्वामी जैसे दास होना चाहिए, स्वामी जैसे दास भी होना चाहिए। जिसके पीछे मैं चल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, यीशु के पीछे चलने वाले व्यक्ति, अभी कारमाइकल कहते हैं, जिसके पीछे मैं चल रहा हूं उसका पांव में कीलों की निशान और घाव थी। और वो पूछते हैं, क्या यह संभव है कि मैं लंबी दूर तक कितनी सालों से उसके पीछे चल रहा हूं, उसकी दावा करता हूं, और मेरे पांव में कोई घाव नहीं, कोई निशान नहीं? क्या सचमुच में मैंने उनके पीछे चला है? ये चुनौती मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस मसीह जिसका पांव में कीलों के निशान और घाव थी, क्या आप भी उसी के पद चिन्ह पर चलते हैं? खून की बूंदे उस रास्ते में दिखते हैं, दुख उठाने के लिए तैयार होके उनके पीछे चलते हैं। क्या हम इस संदेश को लेके बड़ी गंभीरता से लेके प्रार्थना करेंगे, मसीह का सम्मान मुझे दे परमेश्वर, क्योंकि मैंने मसीह का प्रेम को चखा है। मसीह का सा प्रीति से बहता हुआ मसीह का सा मन हमें कैसे प्रदर्शित करना चाहिए, इसके बारे में हम देख रहे थे। फिलिपियों 3:15 में फिर से ये 2:5 में बोला वही बात पौलुस लेके आते हैं और कहते हैं कि यही स्वभाव तुम्हारा भी रहे। हम किस लिए जी रहे हैं? क्या हमें दिशा और स्पष्ट लक्ष्य का बोध है? मसीह के पीछे चलते हुए अपने उपलब्धियों की घमंड और पहुंच गया ऐसे एक आलसीपन की हालत में है? हाँ, मैं तो पहुंच गया, मैं तो कितने साल से मसीह है, मैं सब कुछ जानता हूं, पहुंच गया? या निशाने की ओर मैं बढ़ते चले जा रहा हूं, मेरे अंदर कोई आलसीपन नहीं, आई एम प्रेसिंग ऑन उस निशाने की ओर,
मेरे जिंदगी की एक एक बूंद एनर्जी जो है, मैं इसी में खर्च करता हूं, निशाने की ओर बढ़ते चले जा रहा हूं और मसीह की समान बनता जाने की लालसा रखते हुए। मसीह की समानता में बनने की सरल परिभाषा ये है मेरे प्रियो, मसीह का सम्मान हो। यीशु की समानता में बनने की मतलब यही है, मसीह का सम्मान होना। हम कितने इसमें बड़े हैं, क्या ये हमारा भी लक्ष्य रहेगा कि मैं मसीह का सा मन चाहते हैं, मसीह के समानता में बनना चाहते हैं। मेरी आशा है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को चुनौती दे और क्रूस की छाया तुले खड़े होके उस क्रूसिक मसीह को देखने के लिए और मेरा मुट्ठी खोलने के लिए, उंडेला जाने के लिए, खर्च होने के लिए, दास के रूप को धारण करके दूसरों को ये लिए एक आशीष की कारण बनने के लिए और परमेश्वर की महिमा देने देने वाली जीवन जीने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। इसके ऊपर विचार करे, इसको सुन के ऐसे न जाए, थोड़ी देर क्रूस की छाया तले खड़े रहे, आज वचन के सामने अपने आप को समर्पित करें। मेरे प्यारे परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं, प्रभु जी गहराई का कार्य उनके जीवन में करे परमेश्वर। ये क्रूस को नजरअंदाज करके जीने वाला नहीं, क्रूसित मसीह को अपने जीवन की केंद्र बनाकर, मसीह के स्वभाव को लेकर, मसीह के चरित्र को लेकर, मसीह के मन को लेकर चलने वाला और भाई बहनों के बीच में उसकी प्रदर्शन करने वाला जीवन इनको होने पाए परमेश्वर। तेरे सामर्थी हाथ में तेरे बच्चों को देते हैं, आशीष और बरकत दे, सारे आदर और महिमा हम जीवते परमेश्वर को देते हैं और ये सब कुछ हम मांगते हैं हमारी उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनाव दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। गॉड ब्लेस यू।